सो लेट्स टॉक अबाउट द सोल वूंड। सोल वूंड्स क्या होती है एंड कैसे हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। सो सोल वूंड्स वो इमोशनल पेन है जो किसी एक्सपीरियंस के बाद हमारे अंदर इतना डीपली रजिस्टर हो जाता है कि बाद में वो हमारे थॉट्स, बिलीव्स, रिलेशनशिप्स या हमारे रिएक्शंस को कंट्रोल करने लग जाता है। सोल वूंड्स एक स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क आप बोल सकते हो जो उन डीप इमोशनल बिलीव्स को डिस्क्राइब करता है जो डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस के बाद हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं, राइट। सो इसीलिए जो हम आज के टाइम में रिएक्शंस दे रहे होते हैं वो हमारे पास्ट के इमोशनल एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो कि हील नहीं हुए होते, जो कि अनरिजॉल्व्ड होते हैं। इसीलिए वो वूंड्स हमारे बिलीव्स, बाउंड्रीज, रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्सेज सबको इफेक्ट करता है, सबको कंट्रोल करता है। और जो वो पैटर्न तब बना था हमें सरवाइव करने के लिए, लेकिन बाद में वही पैटर्न हमें हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाता है। सो हीलिंग का मतलब ये नहीं कि हमें अपने पास्ट को ब्लेम करना है। इसका मतलब ये है कि उसको अंडरस्टैंड करना है एंड उस पैटर्न को चेंज करना है। लेकिन आज हम सिर्फ इन वूंड्स की डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एंड तक अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करो कि आपके अंदर कौन से पैटर्न्स हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ सिचुएशंस में आपका रिएक्शन आपकी सिचुएशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किसी का रिप्लाई लेट आया हो, आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हो। किसी ने आपको इग्नोर किया तो आपको ये लगने लग जाएगा कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ ना दे। किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया और पूरा दिन आपको वही बात डिस्टर्ब करती रहती है। या किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया और उसके बाद आपको लगता है कि हर किसी पर्सन पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, आपको बहुत मुश्किल होने लग जाता है किसी पे ट्रस्ट करना। तो प्रॉब्लम सिर्फ आज की सिचुएशन नहीं होती, उस सिचुएशन ने हमारे अंदर किसी पुराने इमोशनल वूंड को टच कर दिया होता है। और इसीलिए हीलिंग से पहले हमें अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी होता है। अवेयरनेस में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अगर किसी पर्सन के पैर में कोई कांटा चुभा हो और वो पर्सन उसके ऊपर शूज़ पहन के चलना शुरू कर दे, बाहर से तो सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब वो पर्सन चलेगा उसको पेन होगा। इसी तरह हमारी इमोशनल वूंड्स भी काम करती हैं। जबकि हम जैसे लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, लोग चेंज हो जाते हैं या सिचुएशंस ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर इमोशनल पेन हील नहीं हुआ, प्रोसेस नहीं हुआ, तो वूंड हमारे फ्यूचर की सिचुएशंस में ट्रिगर होता रहता है। और फिर हम सोचते हैं मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हूँ, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, मैं ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अप्रूवल की इतनी ज़रूरत क्यों है। इसीलिए हीलिंग का सबसे पहला स्टेप ही अवेयरनेस है। हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी जो वूंड है ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप वूंडेड है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रोकन हो। आपने कभी किसी सिचुएशन को सरवाइव करने के लिए कुछ इमोशनल पैटर्न्स डेवलप किए हो सकते हैं, और अब हीलिंग का मतलब है कि उन पैटर्न्स को पहले रिकॉग्नाइज करना, फिर देन उनको चेंज करना। सो आज हम इन 5 वूंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है बेट्रेयल, सेकंड है अबैंडनमेंट, थर्ड है रिजेक्शन वूंड, फोर्थ है ह्यूमिलिएशन एंड फिफ्थ है इंजस्टिस वूंड। एंड आई वांट कि आप इन्हें सिर्फ सुनने की जगह अपने लाइफ के साथ कनेक्ट करके देखो। हो सकता है आपको एक वूंड स्ट्रांगली रिलेट करें, हो सकता है 2 या 3 करें, और कभी कभी किसी पर्सन को एक से ज़्यादा मल्टीपल वूंड्स भी हो सकती हैं। इसलिए यहाँ कुछ सही है गलत नहीं है, बस आपने ऑब्जर्व करना है कि मेरे अंदर कौन सा पैटर्न सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट वूंड की, जो कि है बेट्रियल वूंड। ये कब होता है कि जब हमारा ट्रस्ट टूटा हो, किसी ने झूठ बोला हो, किसी ने चीट करा हो हमारे साथ, किसी ने प्रॉमिसेस को तोड़ा हो, ठीक है। इसीलिए ये होता है क्योंकि हमने किसी पर्सन पे ट्रस्ट किया होता है और वो पर्सन हमारा ट्रस्ट तोड़ देता है। और बेट्रियल सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं होता, बेट्रियल किसी पेरेंट के वजह से भी आपको दिया हो सकता है, किसी पेरेंट ने, आपके पेरेंट ने भी आपको दिया हो सकता है, फ्रेंड से मिला हो सकता है, पार्टनर से मिला हो सकता है, फैमिली मेम्बर से मिला हो सकता है,
कभी किसी ने प्रॉमिस किया और वो प्रॉमिस को तोड़ दिया, कभी किसी ने हमें अपना मतलब हमने किसी को अपना अगर सीक्रेट बताया हो और उसने वही सीक्रेट किसी और को बता दिया हो। कभी हम किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है वो पर्सन हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता। और बिट्रेयल का डीपेस्ट पेन यही होता है कि आपने किसी पे ट्रस्ट किया होता है, आपने किसी को अपनी सेफ स्पेस समझा होता है, और जब ट्रस्ट टूटता है तो सिर्फ सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं टूटता, कभी कभी हम अपनी जजमेंट पर भी डाउट करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं मैंने पहचाना क्यों नहीं उस पर्सन को, पहले मैंने ट्रस्ट क्यों किया, आगे भी मेरे साथ शायद ऐसा ही होगा। और फिर हम कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज़ को चेक करना, ओवर थिंक करना, हर छोटी चेंज को नोटिस करना, पार्टनर के बिहेवियर को एनालाइज करना। और हम सोचते हैं कि हम बस केयरफुल हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम केयरफुल नहीं होते, हम अपने पुराने पेन से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अपने आप को। और इसमें कॉमन बिलीफ क्या आता है, अगर मैंने ट्रस्ट किया तो मैं दोबारा हर्ट हो जाऊंगी। वो सिचुएशन ख़त्म हो चुकी होती है, लेकिन वो डर वैसे ही बना रहता है। आपको ये सोचना चाहिए कि आप किसी पर्सन को पास्ट पास्ट के बेसिस पे रिएक्शन दे रहे हो या अपने प्रेजेंट के बेसिस पे रिएक्शन दे रहे हो, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज अबैंडनमेंट वूंड। ये तब होता है जब आपको कोई पर्सन छोड़ जाता है, ज़रूरी नहीं किसी पर्सन की डेथ हो चुकी हो, लेकिन ये तब भी हो जाता है कि अगर कोई पर्सन फिजिकली प्रेजेंट होता है लेकिन इमोशनली अवेलेबल नहीं होता। जैसे कि चाइल्डहुड में अगर किसी ने आपको अटेंशन नहीं दी, इमोशनल सेफ्टी नहीं दी, तो आपके अंदर एक फियर डेवलप हो सकता है उसी टाइम से कि लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे। अडल्टहुड में ये फियर, ये डर आपके रिलेशनशिप में भी एक्टिव हो सकता है। जैसे कि आपका पार्टनर कहीं नॉर्मली बिजी हो या उसने आपका रिप्लाई नहीं किया और सडनली आपके माइंड में थॉट्स आने लग जाएंगे कि पता नहीं क्या हो गया, क्या वो मेरे से दूर हो रहा है, क्या वो किसी और के साथ है, क्या वो मुझे छोड़ देगा। सिचुएशन छोटी हो सकती है लेकिन इमोशनल रिएक्शन बहुत बड़ा हो सकता है। अबैंडनमेंट वूंड के साथ साथ कभी रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हो, वो अनहेल्दी बिहेवियर टॉलरेट करते रहते हो, कांस्टेंट रीअश्योरेंस चाहते हो, और आपको मतलब अकेला रहना बहुत डिफ़िकल्ट लगने लग जाता है। और कभी कभी सामने वाले को लूज़ करने का जो डर है, खोने का डर है, वो आप अपने आप को भी खोना शुरू कर देते हो, उसी चक्कर में आप अपने आप को भी खोने भी लग जाते हो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज किसी और को खो जाने के डर से खुद को मत खो। हीलिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अपने नर्वस सिस्टम को ये फील करवाना चाहिए कि मैं सेफ़ हूँ, मैं अपने साथ मैं मतलब अपने साथ सेफ़ हूँ, और अगर मुझे कोई छोड़ भी दे मैं खुद को मैं नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। सो इसमें यही होता है कि पर्सन चला जाता है, बट वो जो डर होता है ना कि मैं शायद अकेला ना रह जाऊँ या मुझे कोई पर्सन वो सामने वाला छोड़ ना दे, तो ये अबैंडनमेंट वूंड की वजह से होता है, राइट। थर्ड है रिजेक्शन वूंड। ये कब होता है कि जब आपको क्रिटिसाइज़ किया गया हो, कंपैरिजन किया गया हो बचपन में, जैसे पेरेंट्स करते रहते हैं, आपको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, या आपको आपकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं करते, या आपको अच्छा फील नहीं करवाते कि आप किसी चीज़ के काबिल हो। इसमें आपका ये बिलीफ हो जाता है शायद मेरे साथ कुछ गलत हो गया है या मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ। रिजेक्शन हमेशा डायरेक्ट नहीं होती, कभी पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, ठीक है, देखो वो बच्चा कितना अच्छा है लेकिन तुम क्यों नहीं हो, उसके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे। कोई आपको बार बार जलील करता है, कभी आपकी फीलिंग्स को डिसमिस किया जाता है, जैसे कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम कुछ नहीं समझते, तुम्हारे ओपिनियंस डिसीजंस मैटर नहीं करते या इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट्स बार बार सुनने के बाद माइंड एक कंक्लूजन बना लेता है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। और फिर एडल्टहुड में क्या होता है, हम अप्रूवल सीख करते हैं, पीपल प्लीजिंग करते हैं, लोगों को नो बोलने से डरते हैं और अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने से भी डरते हैं, और हम ये सोचते रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और
कभी कभी दुनिया हमें रिजेक्ट नहीं कर रही होती है, हम खुद को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, हम खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं, हम ही खुद को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं या खुद को काबिल नहीं समझते किसी चीज़ के। इसीलिए हीलिंग में सिर्फ दूसरों से एक्सेप्टेंस लेना इनफ नहीं है, हमें खुद को एक्सेप्ट करना भी सीखना चाहिए, राइट। सो इसीलिए दूसरे जो मर्जी करें हमारे साथ, लेकिन हमें अपने आप को रिजेक्शन नहीं देनी चाहिए, अपने आप को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, सेल्फ डाउट्स नहीं करने चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमिलिएशन वूंड। ये तब आता है कि जब आपको पब्लिकली हरासमेंट दी गई हो, करी गई हो, इंसल्ट करी गई हो, राइट। कभी स्कूल में किसी ने आपके सामने एम्बैरस किया, आपको सभी के सामने, कभी फैमिली रिलेटिव्स के सामने इंसल्ट कर दिया, कभी किसी ने आपके इमोशंस को मजाक बना दिया, कभी आपने कोई गलती कर दी और किसी ने उस गलती को बार बार यूज़ करके आपको शेम फील करवाई, और फिर आपका माइंड क्या लर्न कर लेता है, मुझे परफेक्ट रहना है, मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे गलती नहीं करनी, मुझे अपनी वीकनेस किसी को नहीं दिखानी। इसीलिए ह्यूमिलिएशन वूंड का जो पर्सन होता है वो बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखता है, लेकिन अंदर से वो जजमेंट से बहुत डर रहा होता है। कभी कभी परफेक्शनिज्म भी इसी डर की वजह से आती है, ओसीडी भी इसी डर की वजह से आती है कि अगर मैं परफेक्ट रहूँगी तो ही कोई मुझे शर्मिंदा नहीं करेगा, तो ही लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हम सब इंसान हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, गलतियाँ हम कर सकते हैं और कभी कभी वीक भी फील कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी लाइफ में एम्बैरस नहीं हो सकते, लेकिन बात यह है कि अगर कोई हमें जज भी करे तब भी हम अपनी वैल्यू को नहीं खोएंगे, हम अपनी वैल्यू का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारी वैल्यू एक्चुअल में क्या है, राइट। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट वूंड इज इनजस्टिस वूंड। इनजस्टिस वूंड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग ये होती है, इट्स नॉट फेयर, कि ये सही नहीं हुआ। क्या कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ आपको लगा हो कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों ब्लेम किया गया, मैंने इतना किया फिर भी मेरी वैल्यू नहीं हुई, उसने गलत किया फिर भी मुझे ही एडजस्ट करना पड़ा, आपको अनफेयर ट्रीटमेंट दिया गया हो, कंट्रोल किया गया हो, मिसअंडरस्टूड किया गया हो, ब्लेम किया गया हो। मोस्टली ये तब होता है कि जब आप सिबलिंग्स हैं, आपको एक सिबलिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, इम्पॉर्टेंस मिल रही है, ठीक है, दूसरे को उतनी डांट पड़ रही है, उतना ब्लेम हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो बच्चा होता है वो ये नहीं सोचता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, उसको ये होता है कि अगर वही बच्चा शरारती है तो ऑब्वियसली है उसी को ही डांट पड़ेगी, लेकिन बच्चे को ये लगता है दूसरे उसके सिबलिंग को क्यों नहीं डांट पड़ रही। तो बच्चा तभी यही सीख लेता है कि मुझे खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। इसीलिए जब बार बार कोई अनफेयर एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, तो हमारे अंदर यही बिलीफ आता है कि मुझे खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, और फिर हम कॉन्स्टेंटली प्रूव करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं कि हम सही हैं, हम एक्सप्लेन करते रहते हैं, आर्गूमेंट्स को माइंड में रिपीट करते रहते हैं, पास्ट सिचुएशंस को बार बार रीप्ले करते रहते हैं, और हम सोचते हैं कि हम जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने इमोशनल एनर्जी को उसी सिचुएशन के साथ जोड़े रखते हैं। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो फेयर था, और ये भी नहीं है कि आपको गलत बिहेवियर एक्सेप्ट करना है। हीलिंग का मतलब ये है, जो हुआ वो गलत हो सकता है, लेकिन मैं अपनी पूरी लाइफ उस पेन के अंदर नहीं जीना चाहती, राइट। सो हीलिंग का मतलब है पीस को चूज़ करना, ठीक है, उसको डिनाई नहीं कर सकते हम जो हुआ, लेकिन पीस को चूज़ करना, राइट। सो नाउ आई वांट कि आप चेक करो, ऑब्जर्व करो कौन सी वूंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी पर्सन पे ट्रस्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो आपके अंदर बिट्रेयल वूंड है।
अगर आपको लगता है, आपको कॉन्स्टेंटली फेयर होता है कि कोई मुझे छोड़ ना दे, तो आपको अबैंडनमेंट वुंड है। अगर आपको ऐसे लगता है कि अगर आपको दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको रिजेक्शन वुंड है। अगर आपको लगता है कि मुझे जजमेंट या एम्बैरेसमेंट का डर रहता है, तो आपको ह्यूमिलिएशन वुंड है। और अगर आपको ये लगता है कि मेरे माइंड में बार बार, आपके माइंड में ये आता है कि मेरे साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ, मैं ही क्यों हमेशा सफ़र कर रहा हूँ, राइट, तो आपको इनजस्टिस वुंड है। और अगर आपको किसी एक वुंड के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ है, तो नोटिस करो कौन सी है, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे पहली स्टेज है हीलिंग की। ठीक है, जिस चीज़ को हम देख नहीं पाते उस पर नो डाउट काम करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन जब हम उस पैटर्न को रिकग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, तब उस पैटर्न को चेंज करना ईजी होने लग जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हीलिंग एक्चुअली होती कैसे है। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें अपना पास्ट इरेज करना है, या कि पास्ट हमारे प्रेजेंट, मतलब एक्चुअल में हीलिंग का जो मतलब है वो यही रहता है कि पास्ट हमारे प्रेजेंट को कंट्रोल ना करे, right? So it is written, the goal is not to erase the past, but it is to stop the past from controlling the present, right? कि हमें वो पुराने इमोशनल वुंड्स को रिलीज करना है एंड नए वुंड्स को एस्टैब्लिश करना है माइंड में। आपकी वुंड ने आपको कुछ बिलीफ दिए हो सकते हैं, जैसे बेट्रेयल की वजह से ये हो सकता है, बिलीफ आया हो सकता है ट्रस्ट मत करो। अबेंडनमेंट की वजह से ये हो सकता है लोग तुम्हें छोड़ देंगे। रिजेक्शन की वजह से ये हो सकता है तुम इनफ नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो। ह्यूमिलिएशन की वजह से हो सकता है आप अपने आप को मत दिखाओ। इनजस्टिस की वजह से हो सकता है तुम्हें हमेशा अपने आप के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम हीलिंग में इन बिलीव्स को अकेला आइडेंटिफाई नहीं करते, उनके इमोशनल इम्पैक्ट को रिलीज़ करते हैं और नए हेल्थी बिलीव्स इंस्टॉल करते हैं कि जैसे मैं सेफ़ हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं अपने साथ सेफ़ हूँ, मैं बाउंड्रीज रख सकती हूँ, मैं अपने पास्ट को रिस्पेक्ट करते हुए प्रेजेंट को चूज़ कर सकती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपनी वूंड नहीं है, आप वो पर्सन है जो उस वूंड के बाद भी यहाँ तक आए हो। और अगर आप रेडी हैं तो हम सिर्फ वूंड्स को समझने की नहीं, उनको हील करने की जर्नी भी आगे स्टार्ट करते हैं। सो देयर विल बी 5 सेशंस ऑन ईच वूंड, कि हर एक वूंड की हीलिंग पे डिफरेंट 5 सेशंस हैं जो इनके बाद होंगे, जो कि आपकी ये वूंड्स को हील करने के लिए काम आएंगे, राइट। सो वी आर डन विद दिस एंड इसके बाद हीलिंग स्टार्ट होती है।